हेलो फ्रेंड, मैं सुनील सूर्यवंशी स्वागत करता हूँ आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। दोस्तों, ये हमारा पार्ट 3 है। इसके पहले मैंने टाइम एंड वर्क, समय और कार्य के 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ। तो इस वीडियो को देखने के पहले आपको वो 2 वीडियो देखना है, उसके बाद ही आपको ये वाला वीडियो देखना है। दोस्तों, आप कोई भी एग्ज़ाम ले लो, चाहे आप एसएससी की बात कर लो या फिर रेलवे की बात कर लो, हर एग्ज़ाम में टाइम एंड वर्क, समय और कार्य से प्रश्न पूछा जाता है। बस आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और यकीन मानिए, कभी आप इस वीडियो को और इस सीरीज़ को कंप्लीट देखते हो तब आपका टाइम एंड वर्क, समय और कार्य का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये वीडियो आपके आने वाली एसएससी और रेलवे के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और कभी आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलो शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया, ए, बी और सी मिलकर 10 दिन में कोई काम कर सकते हैं। ए अकेले उस काम को 30 दिनों में तथा बी अकेले उस काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। दोस्तों, क्वेश्चन आपको दिया था, क्वेश्चन में आपको दिया ए, बी, सी मिलकर 10 दिन में कोई कार्य कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिया कि ए प्लस बी प्लस सी एक काम को 10 दिन में कंप्लीट करते हैं। फिर आगे आपको दिया कि ये अकेले उस काम को 30 दिनों में, कभी अकेला काम करेगा तो उस काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। उसके बाद आपको दिया तथा बी अकेले उस काम को 40 दिनों में, बी दे दिया दोस्तों, अकेले उस काम को 40 दिन में कंप्लीट करता है। तब आपको निकालना है कि सी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अपन 2 तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे आपको तीनों का काम दिया 10 दिन, फिर ए के अकेले का काम दिया आपको 30 दिन, बी के अकेले का काम दिया 40 दिन। तब आपको निकालना है कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो दोस्तों, इसको बनाने का तरीका होता है, जितना भी डाटा आपको दिया 10, 30 और 40, जितना भी डाटा आपको दिया उसका लेना होता है अपने को लसावी। तो जब आप 10, 30 और 40 का जब आप लसावी लोगे तो इसका लसावी आएगा 120। दोस्तों, आई होप ये आप समझ रहे हो। जितना भी डाटा दिया था, तीनों का काम दिया 10 दिन, ए का काम दिया 30 दिन, बी का काम दिया 40 दिन। तो जितना भी डाटा दिया था 10, 30 और 40, इसका लिया अपन ने लसावी। तो 10, 30 और 40 का जब आप लसावी निकालोगे तब आंसर आएगा 120। और जो भी लसावी होता है उसको हर बार अपन पूरा कार्य मान के चलते हैं। तो जो भी लसावी निकल के आता है उसको हर बार अपन पूरा कार्य मान के चलते हैं। अब क्या होता है, एक्चुअली जब आप 120 को 10 से डिवाइड करोगे, 120 को 10 से डिवाइड करोगे तब निकल के आएगा ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम। तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम निकल के आएगा जब आप लसावी को 10 से डिवाइड करते हो। तो 120 को 10 से डिवाइड करोगे तब निकल के आएगा 12। तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम निकल के आएगा 12 काम। फिर अब जब आप लसावी को 30 से डिवाइड करोगे, तब निकल के आएगा ए का एक दिन का काम। तो 120 को जब आप 30 से डिवाइड करोगे तो 0 से 0 कटेगा, 12 से 3 कटेगा 4, तो ए का एक दिन का काम निकल के आएगा 4 काम। आई होप ये आप समझ रहे हो। फिर क्या होता है, लसावी को आपको 40 से डिवाइड करना है, और जब आप लसावी को 40 से डिवाइड करोगे तब निकल के आएगा बी का एक दिन का काम। तो 0 से 0 काट सकते हो, 12 से 4 कटेगा 3, तब निकल के आएगा बी का एक दिन का काम 3 काम। आई होप ये आप समझ रहे हो। ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम है दोस्तों 12, मीन्स तीनों एक दिन में 12 काम करते हैं। कभी पूरा कार्य 120 होगा तो ए एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है। अब दोस्तों, यहाँ पे दिया था कि ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों का एक दिन का काम था 12, ए का एक दिन का काम था 4 और बी का एक दिन का काम था 3। तो ए प्लस बी एक दिन में 7 काम करते हैं, और तीनों मिलके एक दिन में 12 काम करते हैं। तो जब आप 7 12 में से घटाओगे तब निकल के आएगा सी का एक दिन का काम। आई होप ये आप समझ रहे हो। ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों का एक दिन का काम था 12, ए का एक दिन का काम था 4, बी का एक दिन का काम था 3। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ए प्लस बी का एक दिन का काम निकल के आएगा। तो ए प्लस बी का एक दिन का काम था 7, और जब आप 12 में से 7 घटाओगे तब निकल के आएगा सी का एक दिन का काम। तो 12 में से 7 घटेगा तब निकल के आएगा 5। तो यहाँ से ये निकल के आया कि सी एक दिन में 5 काम कंप्लीट करता है। अब आपको निकालना है कि सी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। दोस्तों, यहाँ से निकल के आया सी एक दिन में 5 काम कंप्लीट करता है, 5 कार्य पूरा करता है। अब सी एक दिन में 5 कार्य पूरा करता है, उसको कंप्लीट करना है 120।
क्योंकि जो भी लसावी होता है उसको हम हमेशा पूरा कार्य मान के चलते हैं। तो एक दिन में 5 काम करता है, एक दिन में 5 काम करता है, तो 120 काम कितने दिन में पूरा करेगा ये आपको निकालना होता है। दोस्तों 5 से कटेगा एक बार, 5 से कटेगा 2, बचा यहाँ पे 2, 5 चौक 20। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x का मान निकल के आएगा 24। तो C अकेले उस काम को 24 दिन में पूरा करेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। A + B + C का एक दिन का A + B + C का काम दिया था 10 दिन, A का काम दिया था 30 दिन, B का काम दिया था 40 दिन। इस कंडीशन में आपको निकालना था कि C उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। दोस्तों 10, 30 और 40 का लसा भी निकाला 120। जब आप 10 से 120 को डिवाइड किए तब निकल के आया A + B + C का एक दिन का काम। फिर जब आप लसावी को 30 से डिवाइड किए तब निकल के आया A का एक दिन का काम। और जब आप लसावी को 20 से डिवाइड किए, 40 से डिवाइड किए तब निकल के आया B का एक दिन का काम। तो A + B + C का एक दिन का काम था 12, A का काम था 4, B का काम था 3। तो इसको जोड़ के यहाँ से घटाया तब निकल के आया C का एक दिन का काम। अब जब C एक दिन में 5 काम करता है तो उसको पूरा काम कंप्लीट करना था 120। तो एक दिन में 5 काम कंप्लीट करता है तो 120 काम कब कंप्लीट करेगा ये आपको निकालना था। जब आपने इसको सॉल्व किए तब अपना आंसर आया 24। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। आइए दोस्तों अब देखते हैं इसी क्वेश्चन को आप जल्दी कैसे बना सकते हो। दोस्तों अब देखते हैं इस क्वेश्चन को आप जल्दी कैसे बना सकते हो। दोस्तों यहाँ पे आपको दिया था कि A, B और C मिलकर एक काम को 10 दिन में पूरा करते। A, B और C एक काम को 10 दिन में पूरा करते, उसी काम को ये 30 दिन में पूरा करता है, उसी काम को भी 40 दिन में पूरा करता है। तब आपको निकालना था कि C उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो दोस्तों कभी इस टाइप का क्वेश्चन देता है आपको और जल्दी आपको बनाना होता है, तब इसको सॉल्व कैसे करते हैं। आपको जो भी डाटा दिया है 10, 30 और 40 इसका करना है आपको मल्टीप्लाई। बस दोस्तों समझने की कोशिश करना, कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे तब आपको यही तरीका यूज़ करना होता है जल्दी बनाने के लिए। तीनों का काम दिया 10 दिन, A का काम दिया 30 दिन, B का काम दिया 40 दिन। अब आपको निकालना है C का काम। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी डाटा दिया उसका मल्टीप्लाई करना है 10 गुणिला 30 गुणिला 40। आई होप ये आप समझ रहे हो। और ये आप तभी भी कर सकते हो जब तीनों का काम दिया है और यहाँ से कोई भी 2 दिया है और तीसरा आपको निकालना है। दोस्तों समझने की कोशिश करना है, तीनों का काम आपको दिया हो और इन तीनों में से कोई भी 2 टर्म्स दिया हो, एक निकालना है, तब आप इसका यूज़ कर सकते हो। जितना भी डाटा दिया था उसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर आपको करना क्या है, फिर आपको करना है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इन लास्ट वालों का मल्टीप्लाई करना है। तो 30 गुणिला 40 माइनस फिर इन 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो 10 गुणिला 30 और माइनस फिर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। दोस्तों ये आपको याद रखना होगा। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो जल्दी बनाने के लिए आप इसको याद रख सकते हो। जितना भी डाटा दिया था उन सभी का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर इनका मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, फिर फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 10 गुणिला 30 गुणिला 40 दोस्तों जैसा का वैसा पड़ा रहेगा। इसका मल्टीप्लाई करोगे तब आएगा 1200 माइनस इसका मल्टीप्लाई करोगे तब आएगा 300 और उसका मल्टीप्लाई करोगे तब आएगा 400। अब इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 10 गुणिला 30 गुणिला 40, 10 गुणिला 30 गुणिला 40, 1200 में से 700 घटेगा, 1200 4 और 3 700 हो जाएगा। तो 1200 में से 700 घटेगा, नीचे बचेगा 500। आई होप ये आप समझ रहे हो। दोस्तों 2 जीरो से आप ये 2 जीरो काट सकते हो, 5 से कटेगा ये 2 बार, तो 3 गुणिला 2 6, 6 चौ 24, 3 गुणिला 2 6 हो जाएगा, 6 गुणिला 4 24 और ये अपना आंसर था। तो कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखता है तो आप जल्दी इसको इस तरीके से बना सकते हो। बस आपको याद रखना होगा कि कभी भी आपको तीनों का दिया और इन तीनों में से कोई भी 2 टर्म्स दिया हो, तीसरा निकालना है, तब आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हो। दोस्तों मान लो कभी आपको ये 2 टर्म्स दिया है और आपको ये निकालना है, तभी भी आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हो। या फिर आपको ये 2 टर्म्स दिया हो, ये निकालना हो, तभी भी आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हो। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों देखते क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया, मोहन, राकेश और सोहन ने एक साथ मिलकर एक दीवार को 20 दिनों में बना सकते हैं। यदि राकेश और सोहन अलग अलग उस काम को 60 और 90 दिन में पूरा कर सकते हो, तो मोहन उस दीवार को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। दोस्तों सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही ये वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको दिया है
कि मोहन, राकेश और सोहन ने एक साथ मिलकर एक दीवार को 30 दिनों में बना सकते हैं। यहाँ पे आपको दिया मोहन, राकेश और सोहन एक दीवार को 20 दिन में बना सकते हैं, ये आपको दिया था। फिर आगे आपको दिया यदि राकेश और सोहन, राकेश उसी दीवार को 60 दिन में और सोहन उसी दीवार को 90 दिन में बना सकते हैं। इस कंडीशन में आपको निकालना है, इस कंडीशन में आपको निकालना है कि मोहन, इस कंडीशन में आपको निकालना है कि मोहन उस दीवार को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के दो तरीके अपन ने देखे। पहला तरीका होता है इसको एलसीएम से बनाने का और दूसरा तरीका होता है इसको जल्दी से बनाने का। दोस्तों आइए देखते हैं इसको एलसीएम से कैसे बना सकते हो। यहाँ पे आपको 20 दिया, यहाँ पे आपको 60 दिया, यहाँ पे आपको 90 दिया, तो लसावी लेना है आपको 20, 60 और 90 का, और जब आप इसका लसावी लोगे तब अपना आंसर आएगा 180। दोस्तों 20, 60 और 90 का लसावी आएगा 180, और जो भी लसावी होता है उसको हमेशा अपन पूरा कार्य मान के चलते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो भी लसावी होगा उसको हमेशा अपने को पूरा कार्य मान के चलना होता है। और जब आप लसावी को 20 से डिवाइड करोगे, जब आप लसावी को 20 से डिवाइड करोगे तब निकल के आएगा कि मोहन, राकेश और सोहन का एक दिन का काम। लसावी को जब आप 20 से डिवाइड करोगे तब निकल के आएगा मोहन, राकेश और सोहन का एक दिन का काम निकल के आता है। तो 120 को 20 से डिवाइड करोगे तो 0 से 0 कटेगा, 18 से कटेगा 9, तो ये जो 9 निकल के आया वो निकल के आया मोहन, राकेश और सोहन का एक दिन का काम। दोस्तों ये था मोहन, राकेश और सोहन का एक दिन का काम। जब आप 180 को 60 से डिवाइड करोगे तब निकल के आएगा आर का एक दिन का काम। तो 0 से 0 कटेगा, 18 कटेगा 6 से 3 बार, तो यहाँ पे 3 निकल के आएगा, और ये 3 था राकेश का एक दिन का काम। आई होप ये आप समझ रहे हो। जब आप लसावी को 90 से डिवाइड करोगे तब निकल के आएगा सोहन का एक दिन का काम। तो 0 से 0 कटेगा, 18 कटेगा 2 बार, तो ये निकल के आएगा सोहन का एक दिन का काम। आई होप इतना आप समझ रहे हो। अब दोस्तों मोहन, राकेश और सोहन एक दिन में 9 काम कंप्लीट करते हैं, और राकेश एक दिन में 3 काम कंप्लीट करता है, सोहन एक दिन में 2 काम कंप्लीट करता है। तो राकेश और सोहन एक दिन में 5 काम कंप्लीट करेंगे। राकेश और सोहन एक दिन में 5 काम कंप्लीट करेंगे, और तीनों मिलकर एक काम को 9 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो ये जो 3 और 2 5 है, इसको जब आप 9 से घटाओगे तब निकल के आएगा मोहन का एक दिन का काम। तो यहाँ पे निकल के आएगा मोहन का एक दिन का काम। तो मोहन का एक दिन का काम, एक दिन का काम। आई होप ये आप समझ रहे हो। राकेश और सोहन का एक दिन का काम था 5, तीनों का एक दिन का काम था 9, तो 9 में से 5 घटाओगे तब निकल के आएगा 4, तो मोहन का एक दिन का काम निकल के आया 4। आई होप ये आप समझ रहे हो। मोहन एक दिन में 4 काम कंप्लीट करता है, मोहन एक दिन में 4 काम कंप्लीट करता है, तो उससे पूरा कार्य 180 कार्य कंप्लीट करने में कितना दिन लगेगा ये आपसे पूछा जा रहा है। एक दिन में 4 काम कंप्लीट होता है, तो 180 काम कितने दिन में कंप्लीट होगा ये आपसे पूछा जा रहा था। दोस्तों इसको आपको सॉल्व करना है। इसका आधा करोगे तो 2 आएगा, इसका आधा करोगे तो 90 आएगा, और 2 से 90 कटेगा दोस्तों 45 बार, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान निकल जाएगा 45। तब इसका सही आंसर है मोहन उस कार्य को अकेले 45 दिन में पूरा करेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों कभी आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके आप बताइए, मैं इसको फिर से आपको बताने की कोशिश करूँगा। आइए दोस्तों अब देखते हैं इस क्वेश्चन को आप जल्दी कैसे बना सकते हो। आइए दोस्तों अब देखते हैं इस क्वेश्चन को आप जल्दी कैसे बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी अपन ने देखे थे कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप जल्दी कैसे बना सकते हो। कभी भी आपको तीनों का काम दिया है 20 दिन, एक काम को 20 दिन में कंप्लीट करते हैं, उसी काम को आर अकेले 60 दिन में और उसी काम को यस अकेले 90 दिन में पूरा करता है, तब आपको निकालना है यम उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। दोस्तों अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही मैंने आपको बताया कि कभी भी तीनों का काम दिया हो और इन तीनों में से कभी भी कोई भी 2 टर्म्स दिया हो और तीसरा निकालना है, तो इसको आप जल्दी बना सकते हो। बस आपको याद रखना होगा कि हमेशा 3 का काम देना होगा और तीनों में से यहाँ पे किसी भी 2 का काम दिया है और थर्ड निकालना है। कोई भी 2 दिया होता है और कोई भी तीसरा निकालना होता है, तब आप इसको जल्दी बना सकते हो। तो इसको जल्दी बनाने का तरीका होता है, जो भी डाटा दिया है उसका मल्टीप्लाई करना है। तो 20 गुणिला 60 गुणिला 90, फिर आपको क्या करना है लास्ट के 2 टर्म्स का मल्टीप्लाई करना है। तो 60 गुणिला 90 माइनस फिर फर्स्ट और सेकंड का मल्टीप्लाई करना है। तो 20 गुणिला 60 माइनस फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करना है। दोस्तों जल्दी बनाना है इस क्वेश्चन को, तो ये आपको याद रखना होगा।
तो फर्स्ट और लास्ट का जब मल्टीप्लाई करना है आपको 20 गुणिला 90। जब आप इसको सॉल्व करोगे तब अपना आंसर आ जाएगा। 20 गुणिला 60 गुणिला 90 जैसा का वैसा ही रख दो, क्योंकि वो टर्म्स तो कटने वाला है। 6 गुणिला 60 गुणिला 90 करोगे तब आएगा 5400, माइनस 6 गुणिला 60 गुणिला 20 करोगे तब आएगा 1200, माइनस 90 गुणिला 20 करोगे तब आएगा 1800। आई होप ये आप समझ रहे हो। इसको जैसा का वैसा रहने दो। 20 गुणिला 60 गुणिला 90 5400, माइनस 1200 और 1800 3000 हो जाएगा। 1200 माइनस 1800 3000 हो जाएगा। तो जब आप 5400 में से 20 गुणिला 60 गुणिला 90, 5400 में से जब आप 3000 घटाओगे दोस्तों, 2 जीरो में से 2 जीरो घटेगा तो 2 जीरो रहेगा, 4 में से 0 घटेगा तो 4 रहेगा, और 5 में से 3 घटेगा तो 2 रहेगा। आई होप ये आप समझ रहे हो। अब 2 जीरो से आप ये 2 जीरो काट सकते हो। 6 से कटेगा दोस्तों, 6 से कटेगा ये 4 बार, और 4 से आप 20 काट सकते हो। 5 तो 9 5 45, तो जो बच गया 9 गुणिला 5 वो अपना आंसर था। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप जल्दी इस तरीके से बना सकते हो। आइए क्वेश्चन को आप जल्दी इस तरीके से बना सकते हो। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। आइए अब देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों अब देखते क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया कि सेना का 3 ग्रुप एक पुल को एक साथ मिलकर 12 दिनों में तैयार कर सकते हैं। यदि पहला ग्रुप इसे 36 दिनों में तथा दूसरा उसे 48 दिनों में अलग अलग तैयार कर सकते हो, तो तीसरा ग्रुप उसे कितने दिन में तैयार कर पाएगा। दोस्तों क्वेश्चन आपको ठीक से पढ़ना है। क्वेश्चन मैंने आपको एक बार पढ़ के बता दिया हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाते ये अपन ने देख लिए। तो इस क्वेश्चन को आपको खुद से बनाना है दोस्तों। इस क्वेश्चन को आपको खुद से बनाना है, और इसका जो भी आंसर आता है वो आपको कमेंट करके मुझे बताना है। दोस्तों इस टाइप के अपन ने 2 क्वेश्चन देखे, और दोनों क्वेश्चन को मैंने आपको 2 तरीके से बताया हो। तो इस क्वेश्चन को आपको खुद से बनाने की कोशिश करना है, और जो भी इसका आंसर आएगा वो आपको कमेंट करके मुझे बताना है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। दोस्तों कभी आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।